सीखा। इसके अलावा मैं सुलिंदर जी को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि जो सुलिंदर परियार जी हैं बहुत मेहनत करते हैं ये पूरे दिन। इसके अलावा भी आप सभी को पता होगा, चाहे वो नेशनल पेंटिंग कंपटीशन की बात करें, कोई प्रोग्राम की बात करें, या हम संगम फेस्टिवल की बात करें, कॉलेज की बात करें, धरनों की बात करें, तो ये हर चीज़ में जो है हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं इन्हीं से बुलाऊंगा और इन्हीं को कहूँगा कि आपने जो है कुछ ख्यालात हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच राजकुमार जी, मेरी इतनी लंबी तारीफ़ करने के लिए। तो आप सभी को मैं आज के बारे में बताऊं कि 114th बर्थ एनिवर्सरी जो है भगत सिंह जी की जो है मनाई जा रही है। अभी पूरे हिंदुस्तान में जो है उनको याद किया जा रहा है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी शहादत दी, यानी कि अपनी ड्यूटी निभाई टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेशन। हर एक की सोसाइटी के अंदर जो है ड्यूटी बन जाती है जैसे वो पैदा होता है। जैसे वो जन्म लेता है तो उसकी जो है ड्यूटी उसी टाइम पैदा हो जाती है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स स्टेट्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, कुछ भी आप कह लीजिए, ड्यूटी उसकी शुरू हो जाती है। लेकिन उस ड्यूटी को कितने लोग समझते हैं, या कितने लोग कौन सी ड्यूटी करते हैं? या फैमिली की ड्यूटी करते हैं सिर्फ, या सोसाइटी के लिए भी ड्यूटी करते हैं, या सिर्फ सोसाइटी के लिए करते हैं, या फैमिली के लिए भी करते हैं। यानी कि वो सोसाइटी के अंदर रह के क्या नेशन के बारे में भी काम करते हैं? अगर वो सोसाइटी को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोसाइटी को छोड़ो यार, नेशन के लिए काम करो, तो क्या नेशन ऐसे ही बन जाता है? सोसाइटी के बिना नेशन होता है क्या? सोसाइटी से ही तो नेशन है। तो ये बातें जो हैं बहुत समझने की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं कि शहीद भगत सिंह जी को मैं बहुत करीब से महसूस इसलिए करता हूं, मैं हर वक्त उनकी बात करता हूँ। कभी भी कहीं स्पीच होती है, किसी के साथ बातचीत होती है, तो मेरे शब्दों में वो आते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं उनको मानता हूँ, उनको आइडियल मानता हूँ। पहले नंबर पे शहीद भगत सिंह जी मेरे आइडियल हैं, और उसके बाद मेरे चाचू मुकेश परिहार, जो कि खुद जो है मैंने खुद देखा है कि वो जब लड़ा करते थे, तो जिस तरीके से मैंने देखा है कि भगत सिंह जी अपनी चीज़ों को लेकर लड़ते थे, उसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी जंग लड़ी अपनी फैमिली के अंदर। और मैं खुद पार्ट हूँ उस फैमिली का, तो मुझे जो है अच्छे से पता है। तो हम देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बहुत बार बोला भी है, बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथियों ने सुना भी होगा एक चीज़, कि जब अभी आपने देखा भी नीचे कि जब वो भगत सिंह जी जेल के अंदर थे आखिरी दिन, जब उनको जेलर आया और जेलर ने बोला कि चलो जो है आपको फांसी की जो है आप फांसी देने वाले हैं हम आपको, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे आज क्यों दी जा रही है, मेरी तो कल है, ठीक है, ये नहीं पूछा कि मैं एक क्रांतिकारी जो है दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ, भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे। तो उसके बाद जो है जेलर ने रुका, 2 मिनट रुका, क्योंकि जेलर भी अब जो है उतने टाइम भगत सिंह जी के साथ रह के इम्प्रेस हो गए थे भगत सिंह जी से कि कोई बंदा तो है, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि जिस बंदे ने जेल के अंदर आके जो है कैदियों के अंदर जो है सेलिब्रेशंस होते थे वहाँ पे, और सेलिब्रेशन किसके? इनकलाब के। सिर्फ नारे लगते थे, खाना वो कम खाते थे, नारे ज़रूर लगाते थे। और आपने देखा कि सबसे लंबी जो है स्ट्राइक भी जो जेल के अंदर, जो अभी भी भगत सिंह जी की वजह से अभी भी देश के अंदर, अगर आप जेल भद्रवाह के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी कैदियों को अच्छा खाना मिलता है। वो इसी कारण, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने जंग लड़ा था, और अभी भी वही सिस्टम है, कुछ बदला नहीं है, अंग्रेज़ों का बना हुआ सिस्टम है, और सेम टू सेम वही अभी इम्प्लीमेंट भी वही चीज़ें होती हैं। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। बात हो रही थी कि जब वो किताब पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगत सिंह जी तो गन उठाते, आपने भी देखा कि गन उठाई उन्होंने मारा भी लोगों को, देखा आपने किन लोगों को मारा, वो भी मूवी में दिखा। और आप जब पढ़ोगे तो पढ़ने में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, मैंने किसको मारा, क्यों मारा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। उन्होंने वो भी लिखा है कि मैंने क्यों मारा, तब ज़रूरत क्या थी, तब मुझे करना क्या चाहिए था, वो भी उन्होंने जो अपनी जो है जेल डायरी के अंदर लिखा है। जेल डायरी मैं हर एक को बताऊँगा कि जितना सा टाइम मिले आपको जेल डायरी ज़रूर पढ़ लेना इनकी। जेल डायरी के अंदर जो है इनके हाथों के लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स उसके अंदर, और जब वो आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो ज़िंदगी को 90 या 100% समझ जाओगे कि आखिरकार हम हैं क्या, और हमारे ये सोसाइटी है क्या, नेशन क्या है, नेशन क्या होता है।
तो जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो है पेज एक फोल्ड कर दिया। जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो है पेज फोल्ड किया और पेज कि इनकलाब का नारा कोई क्रांतिकारी नारा है, लेकिन एंटी नेशनल नारा नहीं है। अगर आप इनकलाब जिंदाबाद बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इनकलाब का मतलब है चेंज, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते हो। आप अगर किसी कास्ट को लेकर, कास्टिज्म को लेकर अगर आप उस चीज़ से परेशान हो तो आप कास्टिज्म को लेकर आवाज़ उठाते हो, तो इट्स मीन आप इनकलाब चाहते हो सोसाइटी के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारी बहुत बीमारियां हैं हमारी सोसाइटी में, और वो बीमारियां कहाँ से है, उनका इलाज कैसे होगा, वो सबको पता है, लेकिन कोई इलाज करना नहीं चाहता, उनको रखना चाहता है, क्योंकि उनसे जो है बड़ी रोटियाँ बनती है, किसी की रोटियां बनती है और कोई गरीब जो है अमीर बन जाता है। बहुत सारे ये जो जनता है हमारी हिंदुस्तान की, उन्होंने बहुत घरों से, बहुत गरीब लोगों को, बहुत गुंडों को जो है अमीर बना दिया है, और इतनी शक्तिशाली है हमारी जनता। तो बात हो रही थी उस किताब के उस पन्ने की। तो जब पलटा तो पूछा कि पलटा क्यों, भगत सिंह पागल है तूने, तेरी तो फांसी होने वाली है, तू क्यों पलट रहा है इसको? तो बोला भगत सिंह जी ने कि मेरा काम इधर तक था। क्या? मेरा काम इधर तक था। अब इसके आगे जो मैंने पलटा है, या आगे नौजवान जो आने वाले हैं, ये उनका काम है इस किताब को आगे पढ़ना। मुझे इतना बताओ कि मैं कल शाम को ही अपनी टीम के साथ बैठा, तो मैंने अपनी पंकज जी भी हमारे साथ में थे, तो हमने क्वेश्चन किया कि बताओ ज़रा भगत सिंह के बारे में क्या क्या जानते हो। बोला भगत सिंह ठीक है, शहीद थे, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। मैंने कहा आगे तो कुछ बताओ ना, आगे भी तो कुछ होगा। उन्होंने किया क्या, क्यों फ्रीडम फाइटर बने वो, क्यों हम जो है उनको शहीद कहते हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था। फिर हमने काम दिया उनको कि आप सभी जो है आज शाम को जाओगे, जब भी बेड टाइम होगा आपका, तो आप जो है अपना फ़ोन, सबसे अच्छा माध्यम जो है आज हमारे पास वो गूगल है, आप गूगल मारना और ज़रा देखना। अगर वो भी समझ में ना आए गूगल भी, तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखना, बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, वही देखना जाके कि भगत सिंह आखिरकार थे क्या, किया क्या उन्होंने। कुछ उनकी लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको बहुत, क्योंकि वो वाली चीज़ें जो है वो बहुत इमोशनल हैं, और उन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन सिर्फ वही चीज़ें नहीं थी, इमोशनल पार्ट ही नहीं था इनका। ये बहुत विद्वान थे, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने जो चीज़ें लिखी थी उस टाइम पे कहा था, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आइडियोलॉजी सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि आज से अगर हमने कास्टिज्म को लेकर, रिलीजनिज्म को लेकर आज से अगर हम नहीं लड़े, तो आने वाले टाइम पर हम आज़ाद तो होंगे, क्या हम आज़ाद हो जाएंगे, नाम के लिए आज़ाद होंगे, लेकिन रियलिटी में हम आज़ाद नहीं होंगे, रियलिटी में हम गुलाम होंगे। आज भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जाइए कभी कोने में जाके, कभी अकेले में जाके, अलोन में जाके, कभी मतलब कोई जब भी कभी माउंटेन पे जाना हो, वहाँ पे जाके सोचिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या, मैंने कहाँ से सीखा और मैंने सीखा क्या, और मुझे सिखाया किसने, मेरे दिमाग में जो सोच है वो किसने डाली, किसी ने डाली या मैंने खुद डाली। कभी सोचना इस चीज़ को लेकर कि जो चीज़ आ रही है, कोई चीज़ मुझे बता रहे हैं, वो कोई डाल रहा है या मैं खुद डाल रहा हूँ। अगर आपने खुद पढ़ के, और सिर्फ एक ही को पढ़ के नहीं, सिर्फ भगत सिंह जी को मत पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भगत सिंह जी को ही पढ़ो, आप सबको पढ़ो, आप गांधी जी को पढ़ो, आप जो है वीर सावरकर को पढ़ो, आप जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को पढ़ो, आप जितने लोग हैं उन सबों को पढ़ो। जब सबों को पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें सामने आएगी, आपके सामने आएगा कि सही क्या था उस समय, और उस समय जो है उस समय क्या चल रहा था, असल में क्या चीज़ें चल रही थी, कौन किसकी साइड था। उस टाइम की हिंदू महासभा क्या कर रही थी, उस टाइम पे कांग्रेस क्या कर रही थी, उस टाइम पे और क्या जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक जो था, वो क्या था, उसका नाम क्यों बदला, भगत सिंह जी किस में थे। मैंने आपसे क्वेश्चन भी एक पूछा था कि मैं ऊपर जाके ज़रूर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि मुझे ये बताओ, कोई भी उठ के, कि शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु और सुखदेव जो थे, उनको फांसी, तीनों को फांसी क्यों हुई थी। एक काकोरी केस, जो काकोरी कांड हुआ था उसके, और एक सॉन्डर्स की हत्या जो थी, उन दो चीज़ों में। लेकिन वहाँ पे राजगुरु तो थे नहीं, कहाँ पे, आपने मूवी देखी, राजगुरु जी कहाँ पे नहीं थे जब सॉन्डर्स का मर्डर करना था, तो उनको फांसी क्यों हुई।
मैंने पूछा था कि आप पूरी मूवी, उसमें पूरी मूवी में नहीं, उसमें मुझे अभी सोच के मुझे आंसर देना, अभी जब सेशन शुरू होगा, जब क्वेश्चन आंसरिंग होंगे, तब आप उसका आंसर देना मुझे, कि सोचो तब तक कि क्यों, किस चीज़ के ऊपर उनको जो है पकड़ा गया था और तीनों को फांसी हुई, किन किन केसेस पे हुई। तो बात यह है कि आगे आने वाले टाइम पे, अभी के टाइम पर हम नौजवानों को क्या करना चाहिए, है ना। अफजल सी बात है, पीछे शायद से किसी से पूछूंगे तो बोलेंगे पबजी खेलनी चाहिए, फ्री फायर खेलनी चाहिए, फेसबुक चलानी चाहिए, इंस्टाग्राम चलानी चाहिए। करो, पबजी भी खेलो, इंस्टाग्राम भी चलाओ, ठीक है, बाहर भी घूमो, अंदर भी घूमो, कहीं जो करना है करो, सराजी सीखो, भद्रवाही सीखो, चाइनीज सीखो, जो करना है करो, लेकिन असल में अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं ये चीज़ जो, इससे हासिल क्या होने वाला है। पबजी खेल रहा हूँ लेकिन इससे हासिल क्या होगा, कुछ हासिल होगा, या मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के लिए क्या कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ, या मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि पबजी खेल के क्या आप अपनी ज़िंदगी संवार लोगे, या आपको क्या लगता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम सिर्फ चला के क्या अपनी ज़िंदगी जो है आपको खाना मिल जाएगा। या आप अपने खाने के लिए नहीं लड़ सकते तो आप किसी के खाने के लिए क्या लड़ोगे। आप अपनी जो है भूख नहीं मिटा पा रहे हो तो किसी की भूख क्या मिटा पाओगे। तो इसलिए पहले आपको जो है खुद भी जो है इतना कैपेबल होना है, जैसे अंश ने कहा, कैपेबिलिटी इतनी अंदर होनी चाहिए कि वो खुद भी जो है खुद स्टैंड कर पाए, उसके क्लियर, उसके माइंड में जो है क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए चीज़ों को लेकर। और वो कहाँ से होंगे, किसी से पूछ के, पढ़ के, और आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं। 100% मुझे लगता है 99% सर, सलाउद्दीन सर यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में ऑब्जर्व करता हूँ कि पढ़ता कोई नहीं। जब उनके साथ बहस होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं वो, लेकिन जब उनके फैक्ट पे बात आए, फैक्ट की बात हो, तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास फैक्ट ही नहीं है। और फैक्ट आएगा कहाँ से, पढ़ के आएगा। किसी की सुनी सुनाई बात तो आधी होगी ना, आधी अधूरी जानकारी होगी, पूरी तो होगी नहीं। तो सिर्फ वो खाली डोल की तरह जो है बजते रहते हैं, सिर्फ बजाते रहते हैं, नॉलेज उनके पास नहीं होता। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम स्टडी और स्ट्रगल की बात करते हैं, और ये सब जो है, ये सब का तो मकसद ही है कि हमने जो है भगत सिंह जी के सपनों का भारत बनाना है। क्या भगत सिंह ने जो कहा था वो हुआ, आज़ाद तो हो गए, क्या अभी हुआ वो चीज़ें जो आपने मूवीज़ में देखा, क्या हुआ। क्या अभी आपको लगता है कि वो सब चीज़ें हो गई हैं, हमारी देश इतना आज़ाद हो गया। उन्होंने कहा था कि गोरे लोग चले जाएंगे, क्या गोरे लोग चले जाएंगे, लेकिन ये काले लोग आएंगे। अभी मुझे बताओ काले लोग हैं कौन, कौन है काले लोग, जो नेता लोग हैं, करप्ट हैं जो, तो वो कौन है, हमारी सोसाइटी में से, हम ही लोगों में से है ना। उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है, आज कोई लड़ ही नहीं रहा है। वो इसलिए मुझे ये भी सोचता हूँ, बहुत बार मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये लीडर है, वो लीडर है, वो लीडर है। तो लीडर कौन है, लीडर कहाँ से बनता है। कभी आपने सुना है कि लीडर बनता कैसे, वोट मांगने से लीडर बनता है इंसान, वोट कैसे लीडर बनता है। एक इंसान लीडर तब बनता है जब वो एजिटेशन करे। मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कौन ऐसा लीडर है जिसने लोगों के हक के लिए लड़ा हो और वो हक जो है उनको दिलाया और उसके बाद जो है वोट मांगने घरों के अंदर गया और बोला कि ये विजन है मेरा, इसके लिए मुझे वोट दो, और उसके बाद वो जीता हो और उसके बाद उसने वो चीज़ की हो। कोई है ऐसा लीडर, मुझे बताओ। तो फिर आज लीडर कौन है, आज लीडर जो है पार्टियों से, ये पार्टी ये उठा लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो चल पड़े जी वोट लेने और देने, हम भी लग गए देने वोट, इसको दो उसको दो, कास्ट पे ये जी अपना है जी, अपने को दो जी, ये दूसरों का है इसको नहीं दो। तो ये चीज़ों से हमारा देश जो है बर्बाद हुआ। क्या भगत सिंह की जो बॉडी पर वो जो मार पड़ रही थी, उस आइस की बॉल्स पे, उस बड़े बड़े उन पहाड़ों पे डाला हुआ था, जहाँ पे वो अंग्रेज ऐसे सेक रहा था, आग सेक रहा था और उनको मार पड़ रही थी, क्या आपको लगता है कि वो वेस्ट हुए। क्या आपको लगता है जो फांसी के फंदे जो इनको लिए थे, इन्होंने अपनी बॉडी, जो इनकी बॉडी को काट पीट, उसके बाद आपने मूवी नहीं देखी, क्या किया गया, उनको पीसीस में कन्वर्ट किया, उनको काटा गया और काटने के बाद उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जो है उनको जलाने की कोशिश की और पूरा जलने भी नहीं दिया, उसके बाद पानी में फेंक दिया क्योंकि लोग आ गए तब तक। और भगत सिंह जी की माँ, मेरे को मम्मी नहीं है लेकिन मैं माँ की फीलिंग्स जो है जानता हूँ कि माँ जो होती है ना, वो माँ भगत सिंह की माँ ही है और वो हिस्ट्री में जो है अमर है।
और वो इसलिए है क्योंकि वो भगत सिंह की माँ थी। जब वो जेल के अंदर गई, भगत सिंह की माँ तो रोने लगी भगत सिंह को देख के। बोला कि बहुत, क्योंकि उस पता था ना उनको कि हाँ जी ये मरने वाले हैं, क्योंकि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। और भगत सिंह ने कहा कि तू भगत सिंह की माँ है, तू रोएगी तो बाहर क्या इंप्रेशन क्या जाएगा मेरा। बोलेंगे भगत सिंह की माँ टूट गई है। तो अपनी मतलब इतने अच्छे तरीके से बातें करने जानते थे भगत सिंह, इतने अच्छे तरीके से उनको बातें घुमानी आती थी, इतने अच्छे तरीके से उनको हर एक के साथ उठना बैठना बन जाता था। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ, अलग अलग राष्ट्र के साथ, ये जो अलग अलग स्टेट्स पहले हुआ करती थी, जैसे आज हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ बैठ के जो है उनके साथ बातचीत करना, वो एक कला होनी चाहिए। तो वो कला उनके अंदर थी। भगत सिंह की अपनी माँ को बोला कि रो मत, अगर तू रोएगी तो मेरी बेइज्जती होगी। जैसे अपने बाप को उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी में दखल देने के लिए। आपने मेरे पीठ पे जो है छुरा भोंका है, बताया। उसके बाद पता भी था उनको, और हाथ भी पकड़ा। बोला कि इस टाइम पे जो है आपने, जो ये परीक्षा की घड़ी है मेरी, इस टाइम पे आपने मेरा साथ देना है, आपने मुझे तोड़ना नहीं। तो एक बाप, एक माँ उस टाइम पे जिनको पता है कि मेरा बेटा मरने वाला है, जब मर जाता है तो आपने देखा होगा कितनी माँ और कितनी जो है उनके पिता जो है वो रोते हैं। लेकिन जिनको पता हो ऑलरेडी कि मेरा बेटा जो है मरने वाला है, तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतती है। और वो माँ, उस माँ ने अपने बेटे के वो टुकड़े देखे, वो मांस के टुकड़े, आप सोच सकते हो। तब तक जो बात हो रही थी डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ डिफेंस, जो उन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, नॉन वायलेंस क्या और वायलेंस क्या है। उन्होंने गांधी जी को मतलब उधर वो अपोज करते थे। और ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र जो है उन्होंने गांधी जी को चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। भगत सिंह ने उसी टाइम कहा था कि अगर नहीं, कि आप कुछ देखो ही नहीं, आपके चश्मा ऐसा लगाया गया है कि आपको सिर्फ दिखता है सब चंगा है, सब ठीक ठाक, कोई गलतियाँ नहीं हो रही हमारे समाज में। हमारे समाज में कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं तो हमें कहाँ से पता चलेगा। हम जब गोल्ड, ये जो जिसमें मूवीज़ चलती हैं उन चैनल से हम बाहर आएंगे नहीं, मुझे नाम भी याद नहीं। मूवीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ उससे बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि आज जो है खिलैनी में जो है क्यों बंद हुआ काम, वहाँ पे टनल बन रहा है, सुदमा देव जो टनल है, खिलैनी में जो टनल बन रहा है, वो क्यों बंद हुआ, किसी को पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने नॉलेज ही नहीं रखा उसके बारे में, हमने जाना ही नहीं कि वर्कर्स ने, हमने ये भी नहीं जाना। बहुत सारों को मैं पूछूंगा फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी राइट है, उनको पता नहीं। अभी इतना ऐतिहासिक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है आज हिंदुस्तान में चल रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता उसके बारे में, कोई देखना नहीं चाहता। उसमें कितने सारे लोग जो है मर गए, टीवी चैनल्स तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको खुद जो है देखना पड़ेगा। क्या मैं जो न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ क्या वो ऑथेंटिक है? आपने कभी उसको क्रॉस चेक किया? मैं चीज़ बोलूँगा, क्या मैं अभी जो चीज़ें बोल रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये क्रॉस चेक कैसे करोगे आप? तो इसीलिए किसी की सुनी हुई बात भी नहीं, मैं अपनी बात सुनाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ जगाने आया हूँ कि आप खुद पढ़ो। आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सही और गलत क्या है। क्योंकि आज आपको क्या है, रोबोट बनाया गया है सिर्फ कि चाबी लगाई, ऐसा करना है तो आपने वैसा किया। आपने खुद क्या किया? आप खुद अपनी लाइफ में सोचो कि आपने खुद से क्या किया। जो किताबें आपने पढ़ी हैं, क्या आपने ऐसी भी किताबें, उसके अलावा भी किताबें, 132 किताबें जो मैंने थोड़ा बहुत भगत सिंह जी के बारे में, इसके बारे में जानकारी रखी, तो 132 किताबें जो है उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। मतलब सिलेबस के अलग। मुझे बताओ कितने सिलेबस के अगेंस्ट आप अलग जो है किताबें पढ़ते हो? आप सोचते हो यार मुश्किल से ये वाला सिलेबस कवर होता और पेपर देते, और आप धड़ाधड़ भाग रहे हो, उस मशीनरी में भाग रहे हो, और भाग क्या है? नौकरी, पैसा। आपके घर वाले भी आपको मशीन बना रहे हैं, भाई पैसे कमाने की मशीन, क्योंकि पैसा ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए, मैं बहुत बार स्टेटस डालता हूँ कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। इसलिए जो है आपको ये चीज़ बड़े गहराई से जाके समझनी चाहिए। तो आज हम बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, सब बना रहे हैं, ठीक है, बनो, डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, साइंटिस्ट भी बनो, जो बनना है बनो, इंटरेस्ट के हिसाब से बनो। लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी है, क्यों दी? जिन लोगों ने, हम अपने घर में भी देखो कि हमारे मम्मी पापा हमें खिला रहे हैं तो क्यों खिला रहे हैं, या हमने उनके लिए क्या किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जो है
अपनी अपने आप अवेयर रहें। और इस छोटे छोटे प्रोग्राम करने के, मूवी दिखाने का मकसद क्या है? ये मकसद यही है कि हमने भी ऐसे ही सीखा है, आप भी ऐसे ही सीखोगे अगर आप अपना माइंड खोलना चाहते हैं तो। नहीं खोलना चाहते तो आपको कोई कितना भी मार ले, कुछ कर ले, नहीं समझोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप खुद समझो और खुद आके जो है कभी आप डिबेट करो, कभी अपने जो वोट लेने आए ना, आपके घर में जब वोट लेने आते हैं, क्योंकि देखो वोट एक चेंज होता है, जैसे इनकलाब एक चेंज है वैसे वोट एक चेंज है। जब वोट लेने आपके घर पे आते हैं ना, तो आपके पापा जो बोल देते हाँ जी इसको लेना है, तो सारे दे देते। ठीक है, कभी आपने क्वेश्चन किया कि मैं इसको क्यों दूँ? भाई लीडर तू इधर आ, तू क्या करेगा? बोल मेरे लिए क्या करेगा तू, सोसाइटी के लिए क्या करेगा, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरी एजुकेशन के लिए क्या करेगा? पूछा किसी ने? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जो है वोट दिया है और पूछा हो उससे, लीडर से पूछा हो कि भाई तू क्या करेगा सोसाइटी में, तेरा विजन जो है सोसाइटी को लेकर क्या है, तेरा विजन जो है पंचायत को लेकर क्या, तेरा विजन जो है क्या चीज़ तू करेगा बड़ी ऐसी कि जो है सोसाइटी में करे? अभी कहाँ हैं वो लोग? वो वोट वाले किधर हैं अभी लोग? सब उस टाइम पे निकलेंगे जैसे ही ढोल बजेगा, डम डम ढोल बजने लग जाएगा तो सारे लोग बाहर निकलेंगे, झंडे निकलेंगे, बैनर्स निकलेंगे। अभी किधर है? अभी भी आने चाहिए ना, अभी वो सोसाइटी में घूमते रहने चाहिए। देखो यहाँ नाली खराब है, वहाँ ग्रिड है, कहीं किसी की टांग ना टूट जाए, घूमते रहने चाहिए। क्योंकि सेवा करने वाले जो है सिर्फ उसी टाइम पे नहीं निकलते। तो इसका मतलब आप उससे भी समझ सकते हो कि वो क्या है, वो शेर बब्बर है क्या, वो लीडर नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछा था, वो बहुत वायरल भी हुई थी, छोटी सी क्लिप। उसमें एक नेता थे, मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे, सभी नेता के लिए वो क्वेश्चन था कि शेर बब्बर बोलते हैं आ गया, लोग आपको लीडर बनाना चाहते हो और आप जो है शेर बब्बर बन रहे हो। तो आंसर जो है उन्होंने दिया था कि हाँ जी लोग हमें शेर बब्बर समझते हैं। मैंने कहा सही है, लोग सही तो समझते हैं आपको, क्योंकि आप लीडर कहाँ हो, आप शेर बब्बर हो, आप लोगों का खून चूसने वाले हो। तो लोग जानते हैं इस चीज़ को, लोग इसीलिए आगे आगे आपके चला रहे होते हैं, शेर बब्बर आ गया। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं बोलता रहूँगा। तो अगर शहीद भगत सिंह जी, शहीद आज़म शहीद भगत सिंह जी के बारे में बोलता रहूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पूरा महीने में लगा दूँ, इतना सारी चीज़ें हैं। और ये मैं इधर से इधर और इधर से इधर इसलिए गया क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बोली थी अभी भी वो सोसाइटी में जो है चल रही। उन्होंने जो उस टाइम पे बोला था, उस टाइम पे कि ऐसा होगा, ऐसे लोगों को पता हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योतिष। हम लोग बोलते हैं हाँ ये तो यार सब कुछ जानता है। इन्होंने उस टाइम पे लिखा था, आप जाके पढ़ लेना, अभी जाकर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जाके पढ़ लेना और उसको एनालिसिस करना कि उस टाइम पर उन्होंने क्या बोला था और अभी क्या हो रहा है। जो उन्होंने लिखा था वो हो रहा है नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे चलते तो क्या होगा। इसीलिए जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो है ये कहता है कि भगत सिंह के सपनों का देश बनाना। और वो कैसे बनेगा, वो जो है जब हम इस निज़ाम को बदलेंगे, जब इस पूरे सिस्टम को बदलेंगे, जब हम उस छुआछात जो है अभी चल रहा है उसको बदलेंगे। जब तक ये सब चीज़ें नहीं बदलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबको जो है क्रेडिबल होना है, हम सबको जो है नॉलेजेबल क्लियर होना है, अवेयर रहना है चीज़ों को लेकर। बहुत सारी अभी मैं पूछूंगा आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो डिपार्टमेंट के फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं होगा। आपको मैं गवर्नमेंट के बारे में पूछूंगा, वो भी, पंचायत के बारे में पूछूंगा वो भी नहीं पता होगा। आपकी पंचायतें कितनी, आपकी पंचायत के अंदर जो है वार्ड्स कितने वो भी पता नहीं होगा। टोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत कितनी है वो नहीं पता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अवेयर नहीं है आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती है, आपकी गलती इतनी है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। आप पढ़ो, नॉलेज आपके पास होगा। हाँ पढ़ो और पढ़ने के लिए लड़ो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो पढ़ने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए नहीं, वो नहीं चाहते कि हमसे कोई आगे निकले। वो आपको उतना ही सिखाना चाहते हैं जिससे आप सिर्फ एक मशीन बनो। तो आप खुद समझो इन सब चीज़ों को, आपको मशीन बनाया जा रहा है। तो आपको इनकलाब अगर लाना है तो भगत सिंह जी को पढ़ के आएगा, और चेंज की बातें अगर आपने सीखनी है तो भगत सिंह जी को पढ़ के आएंगी। और भी सबको भी पढ़ो तो मज़ा आएगा कि आखिरकार उस टाइम पे चलता क्या था, आज़ादी किसने दिलवाई। वैसे भी ये नहीं कह, मैं नहीं ये मानता कि सिर्फ आज़ादी जो है भगत सिंह जी की वजह से आई। आज़ादी बहुत सारे लोगों की वजह से आई, बहुत, हर एक का अपना अपना जो है योगदान था, क्योंकि एक बंदे से आज़ादी नहीं आती। लेकिन उन्होंने ऐसी चेंजिंग्स, ऐसी सोसाइटी में ऐसे नॉलेज लाया जिससे पूरा इनकलाब आ गया। जहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी वहाँ पूर्ण स्वराज की बात होने लगी। वो क्यों? इसीलिए सोचो, अभी और भी बातचीत होगी सेशन में, जो है इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि भाषण ही ना हो,
आपके साथ भी इंटरेक्शन हो, आपके भी जो है क्वेश्चंस हमसे हों और हम उनके जवाब दे पाएँ, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इतनी लंबी जो है मेरा भाषण सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुलिंदर जी आपका। आप जब बोलते हो तो फिर बोलते ही रह जाते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया।